It is there. It is there. It is not office. तो मुख्यमंत्री की बात पर चुप रहे श्रीकांत शिंदे। एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, कल्याण से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और साथ ही साथ बीजेपी अब तक की सबसे बड़ी जीत महाराष्ट्र में दर्ज कर रही है। महायुति की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अपने बूते बीजेपी का नंबर 127-28 है। यह अब तक का सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शन है। एकनाथ शिंदे का प्रदर्शन है 50 सीटें, उबाटा 26 सीटों के साथ बहुत पीछे रह गई है। आदित्य ठाकरे ट्रेल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक है। नहीं, जब आप 26 सीटें बोल रहे हैं अमीश, तब मैं देख रही हूँ वेबसाइट बता रही है इलेक्शन कमीशन की 18 सीटें। ये और सबसे बुरा दौर इस वक्त शरद पवार का। शरद पवार का 15 सीटें, 11% वोट और इसीलिए ये सबसे खराब स्ट्राइक रेट भी रह रहा है, सबसे खराब, लगभग आखिरी चुनाव है और बहुत बहुत बुरा हाल हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। चला है क्या ये जो बिटकॉइन वाला है, आपको लगता है ये चला है कि नहीं? बिटकॉइन वाला तो चला है नहीं चला है, इसका तो मुझे लगता है समीक्षा करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं चला होगा। लेकिन कुछ चला है तो वो ये चला है कि बीजेपी ने जो ग्राउंड पे मेहनत करी है लोकसभा में प्रदर्शन के बाद अपने, देखिए ये रूपिका अभी एक बात मानने है कि बीजेपी जब हारती है तो सीखती है, जब हारती है तो सीखती है। वो महाराष्ट्र में हारे, उन्होंने सीखा और क्या कमबैक है, अप्रत्याशित कमबैक भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कहां पर मौजूद हैं आप और कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं? रूबिका, देखिए मैं यहाँ पे हूँ, बीजेपी हेडक्वार्टर महाराष्ट्र का है। पूरा का पूरा यहाँ पे सिनेरियो बदल चुका है, काफी हलचल हो गई है। नया पोस्टर लगा है रूबिका, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए अभी ये पोस्टर जो है वो लगी रहे और साफ तौर पर यहाँ पर जितने महाराष्ट्र के जितने बड़े नेता हैं उन सब की यहाँ पे फोटो लगी है और साफ तौर पर लिखा है हार्दिक अभिनंदन और जल्लोष मनाया जाएगा। यानी कि कुछ देर बाद यहाँ पे एक बड़ा जश्न यहाँ पे मनाया जाएगा। बीजेपी मुख्यमंत्री के ऊपर कोई अपडेट, क्योंकि मुख्यमंत्री के मुद्दे के ऊपर कोई बड़ा अपडेट? अभी देखिए मुख्यमंत्री को लेकर कोई भी नेता अभी खुलकर बातें नहीं कर रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि तीनों पार्टी मिलकर ये तय करेंगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसका होगा। खुल के तो नहीं बात कर रहा, लेकिन दबे शब्दों में तो बात कर ही रहे होंगे। सूत्र क्या कह रहे हैं, खुल के कैसे बोलेंगे अभी? देखिए अमित, देखिए जो सबसे पहला नाम आ रहा है वो और किसी का नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस का पहला नाम आ रहा है। दिल्ली भी चाहता है कि इस बार फडणवीस मुख्यमंत्री बने। 128 सीटें जीतने के बाद बीजेपी चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री हो, जो स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, जब बीजेपी दिल्ली यूनिट चाहता है, यानी केंद्र का यूनिट चाहता है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन ऑफिशियली नहीं, सूत्रों के हवाले से, ऑफिशियली नहीं, सूत्रों के हवाले से बड़ी पार्टी बनके उभरी है और ये अपने आप में पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटों के साथ 2014 में भी नहीं हुआ था। रूबिका, और आप देखिए किस तरह से बीजेपी ने कुर्बानी दी पिछले 2.5 साल की। एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया अपनी 105 सीटों के साथ। सतीश जी, कहा है ऐसे कुर्बानी के नाम पे आप? कैसा कुर्बानी को लगता है अमीश जी को ज्यादा पता है कि कैसी कुर्बानी दी गई थी जब एकनाथ शिंदे बने थे। फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया था। कुर्बानी तो थी। वित्त मंत्रालय भी ले लिया, वित्त मंत्रालय भी दे दिया बाद में। सुनिए, आपको प्रमुख एंकर से अब रिपोर्टर हम बना देते हैं, आपको ठीक लगेगा क्या? तो बड़े फायदे के लिए न्यूज तभी नहीं भाई, अगर डिप्टी सीएम तो बना दिया गया ना। नहीं, पर सुनिए सर, अगर अमीश क्या किया, मजबूरी में रो रहे थे। अरे रो रहे थे, मैं एक बड़े अखबार में काम करता था, तो मेरे बॉस ने मुझे बोला, नहीं, मेरे बॉस ने मुझे बोला कि उस दिन का सबसे बड़ा पत्रकार वही है जिसकी खबर हेडलाइन में है। तो मैं एक काम तो इसलिए फडणवीस को पद नहीं लेना चाहिए इस बार। क्यों ये पॉलिटिशियन ऑलवेज मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी। देखिए अमीश जी, सच बोलिए, सच बोलिए। देखिए मैं बोलता हूँ सच। हाँ, क्या सुन लीजिए, उसको काट दीजिए आप लोग। नहीं काटेंगे कैसे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से हटे। हाँ। देवेंद्र फडणवीस का क्या आंकड़ा था, मामला था, दिल्ली ने उस समय क्या चाहा, दिल्ली के लोगों ने वहां पर क्या किया, और आज अभी कल्पना सोरेन कुछ कह रही है, पहले सुनवा रही हूं, उसके बाद आती हूं। चुना है और कहीं ना कहीं
इस बार मैया की जीत हो रही है, बस मैं ये कहना चाहूँगी। आपका भी जिस तरह से गांधी विधानसभा से आप लगातार जो प्रयास कर रही थी, अभी भी जो रुझान है उसमें थोड़ा कुछ है, लेकिन क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि अपना और भी रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से आगे निकलेंगे? देखिए अभी कुछ कहना मुश्किल है, अभी तो पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए। हाँ, खत्म होने दीजिए, खत्म होने दीजिए। कैसे हैं? बस कैसे हैं? ठीक है ना, चलिए चलिए। जी एक नाना लाइन, नाना एक लाइन जी, एक सेकंड, एक बड़ी खबर। झारखंड में हेमंत वर्सेस हेमंत था, एक हेमंत की जीत हुई है, दूसरे हेमंत की हार हुई है। एक हेमंत था, एक हेमंता था। हाँ, हेमंत आप भाई शिवराज वहाँ की जी। भाषा में हेमंत है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। Step अब back। इसलिए क्योंकि ये दो मियाँ बीवी, कौन सर इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे कल्पना रही थी, सोरेन। कल्पना सोरेन और उनके हेमंत हस्बैंड सोरेन। हेमंत सोरेन, जो ये मुख्यमंत्री। दोनों जो है स्टार प्रचारक थे। कांग्रेस ने भी यहाँ पर बहुत सारी रैलियां नहीं की है, लेकिन आप देखिए कांग्रेस ने तो इस अलायंस को नीचे ही खींचा है। और पहला चुनाव था शिबू सोरेन मैं- ने। 49 मेरी सीट्स। महाराष्ट्र को लेकर एक बात मैं- कहना चाहता हूं। अभी आ रही हूं, सतीश जी, सर, अभी आ सतीश जी, आप कहिएगा महाराष्ट्र को लेकर अपनी बात, लेकिन देखिए जिस तरह से शिवसेना शिंदे गुट अच्छा प्रदर्शन करता है, बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस के हालात आप देखें महाराष्ट्र के अंदर 17 सीटों पे कांग्रेस है। कांग्रेस पे सतीश जी आप क्या कहना चाहते हैं? इट इज अ बिग पॉलिटिकल डिबैकल फॉर द कांग्रेस इन महाराष्ट्र। बिल्कुल पूरे देश में, आप क्यों वहां का बोल रहे हाँ हैं? बिल्कुल पूरे देश में। मैं ये केदारनाथ में नंबर 3 पे कांग्रेस है आज, वो उत्तराखंड उसमें में। हम वैसे नहीं जाएंगे, हम थोड़ा बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में जिन्होंने झंडा फहरा दिया था, जो मोमेंटम किया था, उसके बाद पूरी INDIA ओके सर, एक बड़ी खबर दे दूं, छुट्टी पे चली एक बड़ी खबर दे दूं। ये Holiday। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूजी बहन तो देखिए आज मुस्कुराकर एकदम प्रायश्चित का वोट है। प्रायश्चित एकदम का मुस्कुरा वोट है कर ही हमारा। अपनी बातें रखेंगे और कुछ नहीं। गढ़वे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के लगता है सांसद RSS ने नरेश भी महस वो देखिए ने क्या उन्होंने पीछे चुनाव कुछ रुझानों के सेलिब्रेशन बाद लगा रखा है सूची बेन से। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं शिवसेना शिंदे गुट के सांसद। सूसी बेन के पीछे देखिए। ये चुनाव माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं। सब लोगों ने ये मान्य किया है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ये चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूं, मुझे लगता है हमारा नेता एकनाथ शिंदे साहब है, वो मुख्यमंत्री होना चाहिए। जी जी, तो इस समय की ये बड़ी खबर है, एकनाथ शिंदे सीएम होंगे, ये बार बार कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। तो आपको अजित क्या पवार लगता के नेता कहेंगे कि है अजित फडणवीस पवार जी CM के बारे में होना आप कुछ कह रहे थे? फडणवीस जी एक ऐसे वाले चक्र लेके घूम रहे हैं कि फडणवीस जी किस किस के निशाने पर हैं, फडणवीस जी को कौन चाहता है, फडणवीस जी को पहले दिल्ली कौन चाहता है नहीं इस बारी। चाहता है। अब दिल्ली भी चाह रहा है क्या? अकेले जी, योद्धा मैं पूछ रहा हूँ देवेंद्र आपसे, आपको फडणवीस ज्यादा अकेले पता रहता है। योद्धा हाँ, जा रहा है।